अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जितने बेहिस पाकिस्तान के ये हुक्मरान हैं, अवाम को अब ये एहसास हो रहा है कि काश हमारे ये हुक्मरान होते ही ना। आज ये लोग जो फोटो सेशन करवाने जा रहे हैं, उससे अवाम को कितनी अजियत हो रही है। बजाय अवाम की हेल्प करने के, बजाय उनको सपोर्ट करने के, उल्टा उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। और जो सियालकोट में हुआ है वो आपको बताऊंगा, जो रावी में हुआ है वो भी आपको बताऊंगा, और किस तरह से अशराफिया को बचाने के लिए गरीब अवाम को डबोया जा रहा है। ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। मरियम नवाज साहिबा के साथ स्पेशली जो हुआ वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। किस तरह कुदरत ने पहली बार अशराफिया से इंतकाम लिया है। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि एक तो सैलाब की तबाहकारियां, ऊपर से आपकी अशराफिया की मक्कारियां, और फिर आपके हुक्मरानों की अदाकारियां और उनकी बेहिसी, इससे अवाम मजीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा, आपको याद है वो रावी में गई थी, फिर सियालकोट गई, तो क्या क्या वहां पे हुआ ये बताना आपको बहुत जरूरी है। ये उस कल की स्टोरी का फॉलो अप है। जो चीजें बाद में निकल के सामने आ रही हैं वो बड़ी हैरान कुन है, वो बड़ी तकलीफ देह चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। एक तो जनाब मरियम साहिबा जब गई हैं रावी में, उनके साथ कौन था? अब्दुल अलीम खान। एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है मरियम नवाज साहिबा का, 2013 का डेट है गालबन जी, 3 अप्रैल 2013। मरियम नवाज साहिबा ने तब लिखा था, पीटीआई ने अलीम खान कब्जा ग्रुप को टिकट दे दिया, लेकिन वो पेंटर और टेलर बेचारे अभी तक इंतजार में हैं। और आज वो कब्जा ग्रुप मरियम नवाज साहिबा की कश्ती में सवार है। आज वो कब्जा ग्रुप मरियम नवाज साहिबा की कश्ती में सवार है। आज उस कब्जा ग्रुप की सोसाइटी को बचाने के लिए गरीब अवाम को डबो दिया गया है। ये शिकवे भी आ रहे हैं, ये दावे भी सामने आ रहे हैं। कुछ खवातीन हैं, एहतजाज कर रही हैं। वो कहती हैं अलीम खान ने अपनी सोसाइटी बचाने के लिए बंद तोड़वाया, आज तक हमारे इलाके में कभी पानी नहीं आया, और जब तक अपने हुकूक के लिए निकलोगे नहीं तो पाकिस्तान की अशराफिया 25 करोड़ अवाम पर इसी तरह माफिया मुसल्लत करती रहेगी। और ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो इस बारे में जनाब खबरें ये आ रही हैं कि लोग बता रहे हैं वहां पे जो मौजूद हैं, कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर और अफसरान कश्ती में झूले ले रहे हैं। खवातीन को रेस्क्यू करने का कहा तो गालियां दी, पर्चे की धमकी का कहा। सरगोदा के नौजवान ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आपको बताता चलूं, सोशल मीडिया पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, हिदायत दे दी गई हैं कि आपने सब अच्छा दिखाना है, आपने सैलाब की तबाहकारियां नहीं दिखानी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इनकी फेवरेट सरकार की कारकर्दगी खुल के सामने आ रही है। इस फेवरेट सरकार की नालायकी, नाअहली, बेहिस्सी और बेशर्मी खुल के सामने आ रही है। और इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को कहा गया है कि आपने सब अच्छा दिखाना है। ये क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, जो फर्स्ट लाइन वॉरियर के तौर पर लड़ रहा है और इनका सारा कच्चा चट्टा खोल के दिखा रहा है। अब ये मीडिया इतना बेशर्म है कि एक सोसाइटी है अलीम खान की है, उसका अपना मीडिया हाउस भी है समा न्यूज के नाम से। अब पूरा पाकिस्तान का मीडिया, आपके सरकारी अफसरान, आपके ये सियासतदान जब टीवी पे आते हैं तो कहते हैं निजी हाउसिंग सोसाइटी। अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी का नाम तक नहीं लेते, डूब चुकी है पानी में इस वक्त। और आखिरी वक्त तक अलीम खान लोगों को कहता रहा कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारी सोसाइटी महफूज है, हमने बंद बांध दिया है। लेकिन रात गए, अचानक पानी आ गया। और पहले जब ये पैरा फोर्स और एसी गए थे वहां से खाली करवाने, तो उनको धमकियां देके, डांट के वहां से निकाल दिया गया कि क्या तुम लोग ये पैनिक यहाँ पे फैला रहे हो, यहाँ पर सब अच्छा है। और फिर अचानक जब पानी आ गया
तो फिर रेस्क्यू वालों ने डूबते लोगों को पानी में से निकाला। अब ये मीडिया को स्पेशल हिदायत की गई है कि भाई इस सोसाइटी का नाम नहीं लेना, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि इस सोसाइटी को बचाने के लिए लोगों को डबो दिया गया है। इमरान रियाज खान साहब ने इस बारे में लिखा है कि अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी बचाने के लिए मुबैना तौर पर बंद तोड़कर गरीबों के घर डबो दिए गए, मगर फिर भी सोसाइटी के दरिया वाले ब्लॉक्स पानी में डूब गए, लोगों का अरबों का सामान जाया। सोसाइटी की इजाजत देने, बनाने वालों और बंद तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और इस हवाले से दोस्तों दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो इमरान खान साहब का वो पॉडकास्ट का क्लिप है, रेड शर्ट में बैठे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि अलीम खान हमसे अलग इसलिए हुआ था कि अलीम खान ये सोसाइटी बनाना चाहता था और इसका एनओसी मांग रहा था, और मैंने कहा नहीं, रावी में कैसे बन सकती है सोसाइटी, तो इनकार किया, तो जिसके बाद अलीम खान अलग हो गया। दूसरा एक जनाब एक नोटिफिकेशन बल्कि एक लेटर टाइप वायरल हो रहा है जिसपे पार्क व्यू सोसाइटी की मोहर लगी है सिटी की, और वो कहता है अस्सलाम वालेकुम, खुशखबरी, पार्क व्यू सिटी मुल्तान रोड लाहौर को रूडा ने बहवाला 6 नंबर ये वो फुला फुला मंजूरी दे दी है। पार्क व्यू सिटी लाहौर की इंतजामिया आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती है। आपकी दौंग और इंतजामिया की काविशों से पार्क व्यू हाउसिंग स्कीम लाहौर की रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रूडा से मंजूर और उसकी अप्रूवल हो गई है, और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रूडा की मंजूरी के बाद SGPL डायरेक्ट मुहैया करेगा। अच्छा, इसकी जो डेट आ रही है वो बड़ी मानी खेज है। अब सुनिएगा, इसकी जो डेट आ रही है ना, वो डेट आ रही है जनाब मरियम नवाज साहिबा के हलफ उठाने के 6 दिन बाद की, यानी कि मरियम सरकार ने आते ही इनको NOC दे दिया। और इसी हवाले से इमरान रियाज खान कहते हैं ये कैसा कब्जा ग्रुप है, जैसे इमरान खान ने दरियाई जमीन का NOC नहीं दिया और कब्जा ग्रुप कहने वाली ने दे दिया, और आज गरीबों का अरबों का नुकसान हो गया। और यहीं पे एक और चीज आपको बताता चलूं, जो असल चीज आपको बतानी थी। मरियम नवाज साहिबा कश्ती में झूले झूलती रही और दूसरी कश्तियों में लोग बैठ गए इनके अपने, और वो नारे मारते रहे। और मजे की बात देखिए, मरियम नवाज साहिबा कश्ती में बैठी हैं, हाथ लहरा रही हैं, जैसे वो जलसे से खिताब कर रही हैं, हाथ पता नहीं पानी को हाय बाय बोल रही हैं। फिर वो रावी के पुल पे जाती हैं, पुल पे खड़ी होकर हाथ लहराती हैं। यहां पर इनका मजाक बन रहा है। और फिर हुआ ये है कि कश्तियों में अपने लोग बिठा दिए गए, अवाम बेचारे डूबते रहे। अवाम वो रेस्क्यू वालों को कहते हैं कि भाई हमें यहां से निकालो पानी से, वो आगे से धमकियां लगा रहे हैं। और लोग कहते हैं यार ये आई यहाँ पे क्यों थी, इसके आने की वजह से सारी ब्लॉकेज हो गई, सारा जनाब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, उल्टा लोगों को परेशानी हुई। फिर जो सियालकोट में गुल खिलाए हैं, असल कहानी वो आपको बतानी है जो सियालकोट में इन्होंने किया है। सियालकोट में जनाब मरियम नवाज साहिबा गई हैं सियालकोट में जो सैलाब आया था उसके बाद, और वहां पर जाके जनाब अवाम पर कयामत ढा दी है इन लोगों ने। मरियम नवाज साहिबा गई हैं और जाके उन्होंने कोई खिताब शिताब किया है, और वहां की कोई साफ सुथरी कोई ऊंची सड़कें, जाहिर सी बात है सारे इलाके एक से नहीं होते ना, कोई नीचे होते हैं कुछ ऊपर होते हैं। किसी इलाके की जनाब उन्होंने वो फुटेज शेयर की है, भाई ये देखिए कि ये पानी निकल जाने के बाद, यानी एक दिन में हमने सियालकोट से पानी निकाल दिया है। जबकि सूरत हाल ये है कि अब इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त भी सारा सियालकोट डूबा हुआ है। और मरियम नवाज साहिबा ने 2 अलग अलग फुटेजेस शेयर किए, 2 अलग अलग, एक तो कहीं की है दूसरी कहीं की। अब कोई पता नहीं कि वो सियालकोट की है भी या नहीं है। वो शो करवाया कि जी ये सैलाब से पहले की है जहां पानी खड़ा है, और ये सैलाब के बाद की है, और दोनों अलग अलग फुटेजेस हैं, मरियम नवाज साहिबा ने अपने अकाउंट से शेयर की हैं। इस पे उनका मजाक उड़ रहा है। और फिर जो सबसे बड़ा उन्होंने जुल्म किया है, मरियम नवाज साहिबा जब गई हैं तो 12-15 किलोमीटर के रेडियस में सारे बाजार दुकानें बंद करवा दी गई, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर मलका आलिया आ रही हैं, उन्होंने विजिट करना है। अब
जो दुकानदार थे उनको पुलिस ने डंडे सोटे मार के दुकानें बंद करवाई हैं, इलाका खाली करवा दिया गया है कि सुजियां हो जान गलियां विच मिर्जा यार फिरे। ये मेरे पास एक ये वीडियो मौजूद है, ये जरा आप देखिए, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, पहले सुन ले। करना यहाँ जो जलसे का मुकाम है, जबरदस्ती की दुकानें बंद करवाई गई हैं। ये देखें शायद फ्रैक्चर हो गया इसका बाजू, दुकान तोड़ी गई है, शीशे वगैरह, ये सूरत हाल आपके सामने है। पूरा मार्केट बंद है, एक एक दुकान बंद की हुई है, किसी को खोलने की इजाजत नहीं है। ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। ये जुल्म जबर हो रहा है हमारे मुल्क में, और वो हेलीकॉप्टर से आई है लेकिन दुकानें बंद करवाई गई हैं जबरदस्ती से, एक एक दुकान बंद है आपके साथ। देख लिया आपने, अब ये जरा करीब से भी देख लीजिए, करीब से देख लीजिए, ये गौर से देखिए। देखिए ये दुकानदार है, दुकान तोड़ी गई है, शीशे वगैरह तोड़े गए हैं, जबरदस्ती बंद करवाने के लिए उसको मारा पीटा गया है दुकानदार को, उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया, वो वीडियो में दिखा रहे हैं। और मरियम साहिबा हेलीकॉप्टर से आई हैं, उड़न खटोले से आई हैं, कोई जमीन पे चल के या उनकी गाड़ी नहीं आई, उड़न खटोले पे आई हैं। लेकिन वहां पर ये अवाम की दादरसी करने गई हैं, ये तो अवाम पर कहर ढाने गई हैं, ये तो अवाम पर जुल्म ढाने गई हैं, ये तो अवाम को मुसीबत में डालने गई हैं। तो अब अवाम बेचारे ये कह रहे हैं कि यार इसको जापान भेज दो ताकि हम सुकून से तो बैठेंगे। एक बेचारा शख्स है, वो अपने जानवर पानी में से निकाल के ला रहा है, एक बिल्ली है, एक कुत्ता है, एक गाय है, गाय या भैंस है, और एक बछड़ा है। और वो बेचारा कह रहा है, कहता है यार ये देखो ये हमारे साथ जुल्म है, ये हमारे हालात हैं और हमारे हुक्मरानों की अयाशियां खत्म नहीं होती। फिर वो बेचारे ने एक और वजाहती वीडियो बनाई, उसने कहा कि भाई उस वक्त मैं इमोशनल था, ये बात बोल गया, अब ऐसा ना हो कि आप लोग हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करने आ जाओ। आप लोग हमारी इमदाद करने तो आ नहीं सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट करने आप लोग फौरन आ जाते हो, तो रहम कीजिएगा, रहम की अपील कर रहे हैं। तो ये इनकी बेहिसी और बेशर्मी है। और इनको सवाल पूछो, इनसे कोई सवाल पूछो तो ये तो जनाब गले को पड़ते हैं आपके। वो इन्होंने एक वो अजमा बुखारी वो बिठाई हुई है, और उससे जब वो पूछा गया कि भाई मरियम नवाज साहिबा के ये टशन, ये जनाब हर 4 घंटे बाद उनका नया सूट आ रहा है, ये सैर सपाटे जापान में हो रहे हैं, और ये इतना लंबा टूर, इतना लंबा लाव लश्कर, जब ये पूछा गया तो वो तो भाई गले को आ रही थी, वो तो यहां से पकड़ रही थी लोगों को, वो तो मां बहन की गालियों पे उतर आई। अगर कैमरा इनके हाथ में ना होता सारे चैनल बंद हो जाते, चैनल्स को शो कॉज आ जाता। अगर कैमरा इनके कंट्रोल में ना होता तो जिस तरह की जुबान अजमा बुखारी ने बोली है, उससे ये सारे टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस आ जाता कि भाई इतनी घटिया और बिलो द बेल्ट तुम लोगों ने और गैर अखलाकी गुफ्तगू कैसे नशर कर दी। और ये एक विफाकी वजीर का ये रौनक भरा लहजा था। वजह क्या थी? सवाल पूछ लिया कि भाई आपने हमारे टैक्स के पैसे से ये अयाशियां की हैं। अब उनको वो बुरा लग गया कि भाई सवाल क्यों पूछा। दोस्तों चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।